नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आज के अखबारों की हेडलाइन है। पहले इन हेडलाइंस पर गौर कीजिए, फिर आगे की बात। क्या हुआ कल, क्या किया पाकिस्तान ने और कैसे पाकिस्तान का भारत की सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। स्क्रीन पर पहली हेडलाइन है दैनिक भास्कर की। लाहौर से कराची तक दहलाया, भारत ने लाहौर में पाक का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया, फिर नौसेना ने कराची में धमाका किया। पाकिस्तान ने भारत की 15 जगहों पर हमले की कोशिश की, हमारे सुदर्शन ने नाकाम किया। 48 घंटे में पाक की कमर टूटी, सुरक्षा कवच ध्वस्त, पाक के ड्रोन हवा में ढेर, दुनिया ने भी मुंह मोड़ा। दैनिक भास्कर। हिंदुस्तान की हेडलाइन है पाक का गुरूर चूर चूर, भारत ने ड्रोन मिसाइल युद्धक विमान मार गिराए, पाक के 3 शहरों पर हमला। अमर उजाला की हेडलाइन है जम्मू पठानकोट और जैसलमेर समेत कई शहरों पर हमला नाकाम, पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान 30 ड्रोन मिसाइलें मार गिराई गई। अखनूर और जैसलमेर में गिराए 2 F-16 और 2 JF-17 विमानों के 2 पायलट हिरासत में। नौसेना ने 1971 के बाद खोला मोर्चा, कराची में दागी गई मिसाइलें, बंदरगाह तबाह, लाहौर में अवाक्स प्रणाली नष्ट। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है कॉन्फ्लिक्ट वाइडेंस, इंडिया टारगेट्स लाहौर, पिंडी, कराची आफ्टर फॉइलिंग मल्टीपल पाक अटैक्स। क्योंकि पाकिस्तान ने कल भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। परसों रात भी ऐसा हुआ, जिसकी जवाबी कार्रवाई कल भारत की तरफ से किया गया था। पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन बरसे थे, स्टेडियम तबाह हुआ था, लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हुआ था, और जिसकी जानकारी भारत सरकार की तरफ से उन 2 महिला फौजी अधिकारियों ने दी थी जिन्हें आप जान चुके हैं बीते 72 घंटों के दौरान, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। रात में एक बार फिर से, रात जैसे ही शुरू हुई, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमले, ड्रोन हमले शुरू हुए भारत के कई इलाकों में, जैसलमेर से लेकर जम्मू कश्मीर तक और पंजाब तक। उसका जवाब भारत ने दिया। आज के अखबारों में उसका जिक्र है। टेलीग्राफ की हेडलाइन है विंड्स ऑफ वार, स्पिटफायर स्काइज, टारगेट जम्मू एंड पठानकोट, पाक एयर डिफेंस न्यूट्रलाइज्ड। यही हुआ कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत का कहना है कि उसे न्यूट्रलाइज किया गया। नवोदय टाइम्स की हेडलाइन है पाक पर सबसे बड़ा हमला, पाक का अटैक, हमने F-16 समेत कई विमान, मिसाइल, ड्रोन बर्बाद किए। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है पाक एस्केलेट्स, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। पाक ने वार में को उसको धार देने की कोशिश की, भारत ने स्ट्राइक बैक किया। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है। एक्सप्रेस की हेडलाइन है, सारे अखबारों की हेडलाइन बता रहा हूं क्योंकि रात में देर रात तक ये सब चला है और आज के अखबारों में विस्तार से उसकी जानकारी है। इंडिया काउंटर्स पाक अटैक्स ऑन वेस्ट एंड नॉर्थ फ्रंट। एक्सप्रेस की पहली हेडलाइन है लॉन्ग नाइट इन ओवर 15 सिटीज। 15 शहरों के लिए कल रात बहुत अहम थी। ड्रोन्स, मिसाइल्स, टारगेट जम्मू, पठानकोट, उधमपुर। हेवी एक्सचेंज ऑफ आर्टिलरी इन अखनूर, रजौरी, पूंछ। यह आपको पता होगा, 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जब उनके आतंकी अड्डों को तबाह किया भारत ने, भारतीय सेना ने, उसके बाद से बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू, पूंछ, रजौरी और उस सेक्टर में, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती सेक्टर में लगातार शेलिंग की जा रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोलाबारी की जा रही है, बेकसूरों को, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि भारत ने बार बार चेतावनी दी है कि हमने आपके सैन्य ठिकानों को, सैन्य अड्डों को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, हमने आपके आतंकी अड्डों पर निशाना बनाया। और अगर आप रिटेलिएट करके इस तरह से बेकसूरों को निशाना बनाएंगे, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से बार बार ये कहा गया है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने की बजाय कल उसने भारत के कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, परसों भी की थी, और कल की मिसाइल हमले की तस्वीरें कल आप देर रात तक सब चैनल पर देख रहे होंगे। तो ये दूसरी हेडलाइन है एक्सप्रेस की ही, श्रीनगर टू चंडीगढ़ टू भुज, ब्लैकआउट्स एंड सायरन्स मार्क शार्प एस्केलेशन इन स्टैंड ऑफ। तो ये हर जगह कल देर रात जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हो रही थी, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से, प्लान ढंग से भारत में सिविलियन इलाके को और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को
टारगेट करने की कोशिशें हुई, उसमें फाइटर जेट का भी इस्तेमाल हुआ, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने F-16 और एक चाइनीज विमान को मार गिराया है। उस तरह से दैनिक जागरण की हेडलाइन है, पाकिस्तान के 9 शहरों पर जबरदस्त हमला, इस्लामाबाद से कराची तक वार। अब हुआ क्या, हालांकि जो अखबारों में खबर है, मेरा सोर्स या मेरे पास सूचना अतिरिक्त नहीं है अखबारों के अलावा, तो मैं जो अखबारों में खबरें हैं वही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ये बहुत अहम वक्त है इस दौर में। हम सब लोग लगातार बोलते हैं सरकार से असहमतियाँ, सरकार की आलोचना, सरकार की नीतियों की आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जब जंग जैसे हालात हो तो हम सब की जिम्मेदारी है सरकार और सेना पर भरोसा करें। सरकार और सेना की तरफ से जो खबरें आए वही खबरें, उन्हीं को सच माने और उन्हीं खबरों के आधार पर अपनी राय बनाएं, और साथ में हर वक्त हर हाल में देश और सरकार की तरफ से जो चेतावनी दी जाती है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन करें। चाहे मॉक ड्रिल की बात हो, चाहे जो लाइट ऑफ करने की बात हो, चाहे किसी और तरह से सतर्कता और सावधानी बरतने की बात हो। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, जंग छेड़ने में जुटा पाक, लाहौर समेत 12 जगहों पर भारत का ड्रोन अटैक। जो कल शाम को दोपहर को खबर आई थी, बहुत सारी तस्वीरें पाकिस्तान से आई थी। 15 सैन्य अड्डों, जम्मू में पाक का हमला नाकाम। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, ड्रामेटिक एस्केलेशंस, एयर डिफेंस इन मेजर पाकिस्तान सिटीज डिस्ट्रॉयड, ब्लैकआउट अक्रॉस बॉर्डर स्टेट्स, एयर स्पेस शट। कई जगह जो भारत में कई हवाई अड्डों को एहतियात के तौर पर कल बंद किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का टारगेट हवाई अड्डे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियन इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत की मिलिट्री, भारत की वायुसेना, भारत की आर्मी हर हाल में पाकिस्तान के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है। यही खबर आज के अखबारों से मैं देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान ने कल क्या क्या जुर्रत की। जैसे मैं देख रहा हूं, हिंदुस्तान ने विस्तार से छापा है, वो कल से आप सुन रहे होंगे, S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत ने 5 एयर डिफेंस सिस्टम रसिया से 2018 में एक्वायर किया था, जो अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया के 4 या 5 देशों के पास है, रसिया, चीन, टर्की, भारत, एक और कोई देश। और इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है कि जिसके डिप्लॉयमेंट के बाद उस देश पर, जिस देश के पास वो सिस्टम है, हमला करना, टारगेट करना, मिसाइल अटैक करना, जेट से अटैक करना बहुत मुश्किल है। इतना जबरदस्त उसका ट्रैकिंग सिस्टम है। भारत ने उसका नाम सुदर्शन दिया है, जम्मू कश्मीर और अलग अलग इलाकों में डिप्लॉयड होगा। आज हिंदुस्तान ने छापा है, सुदर्शन चक्र ने दुश्मन के हर मंसूबों को नाकाम किया। और उसके बाद एक डिटेल छापा है कि कहां कहां दुश्मन ने हमले करने की कोशिश की। और उसके बाद जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट एयरबेस, जैसलमेर, अरनिया, आरकेपुरा, उधमपुर, अखनूर में हमला किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास ड्रोन मार गिराए गए। इस एयरफोर्स ने इस डिफेंस सिस्टम को, भारतीय सेना ने इस डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया, और उसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए ड्रोन या मिसाइल हमलों को लगातार एक तरह से काउंटर किया गया, ध्वस्त किया गया, उनके ड्रोन गिराए गए। ये हिंदुस्तान में खबर है। जाहिर है ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान ने वार जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की है, जबकि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया। यही कहा जा रहा है कि हमने आपके आतंकी अड्डों पर हमला किया और आप हमारे सिविलियन पर हमला कर रहे हैं या भारत के शहरों को निशाना बना रहे हैं, तो आपकी मंशा क्या। और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वहां आंतरिक दबाव में पाकिस्तान सरकार है। कल आपने देखा होगा संसद के भीतर, हमारे चैनल पर भी और भी जगह, संसद के भीतर जो वहां के नेशनल असेंबली है, वहां के जो सीनेटर हैं, वो अपनी सरकार को घेर रहे हैं। सरकार के मुखिया और जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं पिछले 3 दिनों से, 2 दिनों से खास तौर से। दबाव में पाकिस्तान सरकार है। और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की एजेंसियां कई बार सरकार से बाहर रहकर या सरकार की बात नजरअंदाज करके भी फैसले करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर मिस एडवेंचर करता है, जो कल देर रात तक बहुत तरह की खबरें चल रही थी, ऐसा लगा जैसे फुल स्केल वार की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन देर रात स्थितियां बदली। भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने रिटेलिएटरी एक्शन की तैयारी की, जवाबी कार्रवाई की तैयारी की। और उसके बाद अब जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान के F-16 विमान मार गिराए गए हैं।
एक जैसा कि मैंने कहा JF-17 चाइनीज विमान है, उसे मार गिराया गया है। कहा जा रहा है 2 पायलट भी हिरासत में है, हालांकि उसके बारे में कोई अधिकृत तौर पर सेना मुख्यालय की तरफ से कोई पुष्टि अभी तक नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने टारगेट किया परसों रात और कल भी, ये एक तरह से हमास की तर्ज पर हमला है। अमर उजाला ने जैसे छापा है कि जिस तरह से इजराइल पर हमास हमले कर रहा है, उसी तरीके से पाकिस्तानी सेना ने हमले किए और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम किया। जवाबी कार्रवाई में लाहौर में गुरुवार देर रात 1 से 3 धमाके हुए। कराची और पेशावर में भी धमाके सुने गए। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जब की गई तो पाकिस्तान थोड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन कल एक पैनिक जैसी स्थिति जरूर थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन 150 करोड़ की आबादी वाला देश जानता है कि जब जंग जैसे हालात होंगे तो देश का नागरिक सरकार के साथ, सेनाओं के साथ इस मजबूती से खड़ा होगा। और भारत के पास जो अत्याधुनिक हथियार है, भारत के पास जो फौज के तीनों अंगों की जो क्षमता है, उस क्षमता के मुकाबले पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी होगा। इसलिए वो अगर कोई मिस एडवेंचर करता है, बार बार यही चेतावनी दी जा रही है, तो फिर उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान आतंक परस्त है, आतंकियों के आकाओं का सरपरस्त है, पनाहगार वहां है। उन्हीं पनाहगारों को, उन्हीं पनाहों को, उन्हीं आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया भारत ने। और उसके सबूत लगातार बीते 25-30 सालों से दिए जाते रहे कि कैसे जैश ए मोहम्मद वहां से ऑपरेट करता है, कैसे मसूद अजहर का हेडक्वार्टर है, किस तरह से वह भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने की तैयारी और ट्रेनिंग होती है। मुरिदके में उस अड्डे को ध्वस्त किया गया, लश्कर ए तैयबा का, जो हाफिज सईद का अड्डा है। वहां मुंबई के पर जो हमले हुए थे 26 से 11, कसाब और हेडली की भी ट्रेनिंग वहीं हुई थी। संसद पर हमला हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हो, पहलगाम हमला हो, या फिर पुलवामा हमला हो, या फिर 26 से 11, हर हमले के लिए प्लानिंग, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब उन्हीं आतंकी अड्डों पर हुआ जिन्हें तबाह किया गया। लेकिन 21 आतंकी अड्डों की लिस्ट भारत सरकार के पास है, जो रॉ ने बनाई है। उड़ाए गए 9, बचे हैं 12। पाकिस्तान को अंदेशा है कि कहीं जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ और तो ऐसा बड़ा नहीं कर सकता। इसी बेचैनी में पाकिस्तान बौखलाहट में इस तरह की हरकतें कर रहा है। जो अखबार में है, जो कल बताया भी था दोनों फौजी अधिकारियों ने, कि भारत के ड्रोन अटैक के सामने गुरुवार को पाक का एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम लिया। भारत के दर्जनों ड्रोन पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को ठेंगा दिखाकर कई शहरों में टारगेट कर धमाका करने में सफल रहे। पाकिस्तान किसी ड्रोन को रोक नहीं पाया। इस बीच ये भी खबर है कि पाकिस्तान में मुनीर को लेकर, जो जनरल मुनीर हैं, जो इस पूरे भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई के एक मुख्य किरदार हैं, उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर पाकिस्तान से नाराजगी की खबरें आ रही है। खौफ में पाकिस्तान, सायरन की हर आवाज से भगदड़ जैसे हालात। दैनिक हिंदुस्तान ने खबर छापी है, माफ करें, दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि पाकिस्तान ने 24 घंटे में भारत के 4 राज्यों के 15 से ज़्यादा स्थानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। ये वही खबर है जो कल दिन से चल रही थी, कल शाम में बताया गया। भारतीय सेना ने उसमें ये भी है जो मैंने बताया कि पाक के जो F-16 विमानों को ढेर किया गया, जिसकी भारतीय सेना ने अभी पुष्टि नहीं की है। ये खबर है। उसके अलावा अभी खबर आ रही है कि भारतीय सेना की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें संक्षिप्त तौर पर कम शब्दों में आज सुबह 9 तारीख को 7:58 पर, जिसमें कम शब्दों में जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर, कल भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया था ऑल पार्टी मीटिंग में भी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसलिए कहा गया क्योंकि ये अंदाजा और अंदेशा है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान चाहे अखनूर या जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में, पुंछ में, राजौरी में कहीं भी फायरिंग कर रहा हो, तंगधार में, या फिर कोई ऐसी हरकत करे, तो जाहिर है उसका जवाब देना पड़ेगा और दिया जाएगा। इसलिए कल कह दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो जानकारी दी गई चंद लाइनों में, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर ADGPI की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने मल्टीपल अटैक यूज़ किए ड्रोन और दूसरे इस तरह के हथियारों के साथ। और उसके बाद 8 और 9 की रात को पाकिस्तान ट्रूप्स ने सीज फायर का वायलेशन किया। LOC पर जम्मू कश्मीर इलाके में फायरिंग की। ड्रोन अटैक्स को
भारत की तरफ से किस तरह से डिफ्यूज़ किया गया और हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, इस तरह से एक कम शब्दों की एक प्रेस विज्ञप्ति है आर्मी की तरफ से। इसमें F-16 को मार गिराए जाने की या पायलट के पकड़े जाने की या इस तरह की कोई सूचना नहीं है, लेकिन अखबारों में ये खबर है। आज जब मैं खबर आपको अखबारों के हवाले से बता रहा हूँ तब पता चल रहा है कि भारत सरकार की तरफ से लगातार नज़र भी रखी जा रही है। कल देर रात तक मॉनिटरिंग की जा रही थी। अभी भी कई शहरों में मॉक ड्रिल या उस तरह की तैयारी हो रही है कि कहीं ऐसी हरकत पाकिस्तान करता है तो आत्म सुरक्षा भी हो, सिविलियंस का बचाव भी हो और जवाबी कार्रवाई हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुखों से मिलने वाले हैं, ये खबर भी है। आज जैसे दैनिक हिंदुस्तान और बाकी अखबारों में छापा, जैसे अमर उजाला ने आज छापा है कि सेना के हवाले से कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में पाकिस्तान के हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में सेना के सियालकोट स्थित मुख्यालय को निशाना बनाया गया, ये अमर उजाला ने छापा है। और ये हुआ ये था कि पाकिस्तान ने रात 8 से 9 के बीच जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर के सैन्य ठिकानों और आयुध केंद्रों पर मिसाइल के जरिए हमला किए। 2 तस्वीरें, जैसे ये तस्वीर आप चैनल पर देख भी रहे होंगे जम्मू और जैसलमेर की, कि कैसे पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइलें भारतीय सीमा में लगातार उधर से फायर किए जा रहे हैं। 11 बजे तक ये सब तस्वीरें आती रही, उसके बाद जवाबी कार्रवाई। बहरहाल पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान पर आंतरिक दबाव भी है, फौज का दबाव भी है, और पाकिस्तान को जो आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जिस फजीहत से गुजरना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंक से अपने रिश्ते को खारिज करता रहा, लगातार हर तरह के सबूत देने के बाद। याद कीजिए जब संसद पर हमला हुआ था, उस दौर में 25-26, अगर ठीक से मुझे नंबर याद है, तो आतंकियों की लिस्ट बनाई गई थी जिनका पनाहगाह पाकिस्तान है, जिनका सरपरस्त पाकिस्तान है, और उनकी लिस्ट बनाकर उस समय प्रधानमंत्री और डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी लगातार दुनिया के सामने देते रहे, पाकिस्तान को सबूत देते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने हर वक्त इनकार किया। यहां तक कि जब पठानकोट हमला हुआ तो ज्वाइंट जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने की बात हुई, पाकिस्तानी एजेंसी के ऑफिसर्स पठानकोट पहुंचे। ये पहली बार हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, कि उन्हें भी उस जांच के लिए पठानकोट आने की इजाजत दी गई, स्पॉट पर जहां हमला हुआ। लेकिन कल विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान की मंशा हर वक्त जांच से भागने या भटकाने की रही है। इस बार भी अगर पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि पहलगाम हमले में हमारी भूमिका है, तो आप एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाइए, इंटरनेशनल कमेटी। भारत सरकार का कहना है कि यह मकसद पाकिस्तान का सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने या टालने या बचने की कोशिश है, और अगर हम अगर उनके साथ सबूत एक्सचेंज करते हैं, उसका इस्तेमाल अपने पक्ष में कर सकता है। और यह पाकिस्तान लगातार करता रहा है, दुनिया जानती है। हाफिज सईद के भाषण सुनते हैं हम अलग अलग जगहों पर, पाकिस्तान में एड्रेस करते हुए, भारत के खिलाफ साजिशें रचने का ऐलान करते हुए, मुजाहिदीन, जिहाद, कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने, आतंकियों को भेजने, सरहद पार से उन्हें ट्रेंड करके भेजने के तमाम सबूत हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर लश्कर तैयबा तक। इसके अलावा दर्जनों आतंकी और दर्जनों संगठन और दर्जनों आतंकी आका, लेकिन वो सब पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की हुकूमत की सरपरस्ती में पलते हैं, पोसे जाते हैं, उन्हें संरक्षित किया जाता है। और अगर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर भारत ने टारगेटेड ढंग से अटैक किया, इसका अंदेशा उन्हें होगा, क्योंकि ये 22 तारीख के हमले के बाद से लगातार भारत की तरफ से कहा जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री सब कह रहे थे हम छोड़ेंगे नहीं, तो जाहिर है कहीं शिफ्ट किया होगा सेफ पैसेज में। वो तस्वीरें भी आई कि हाफिज सईद किसी सिविलियन इलाके में रह रहा है, कहीं ऐसे ही छिपकर सलाउद्दीन रह रहा होगा, हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया, कहीं ऐसे ही मसूद अजहर रहा होगा। हालांकि मसूद अजहर के परिवार के कुनबे के 14 लोग मारे गए, जिसमें उसके नियर एंड डियर भी थे और आतंकी सरगना भी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो तस्वीरें आई, जो तस्वीरें आतंकियों के जनाजे की तस्वीर थी, और उन तस्वीरों के साथ सेना के अधिकारियों की मौजूदगी और आतंकियों के जनाजों को सैल्यूट करने की तस्वीरें थी, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि आतंकियों से, आतंक से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का क्या रिश्ता है। वो सारे सबूतों पर फिर से एक बार कल भारत सरकार ने, जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई, बट
पाकिस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान लगातार इसे दरकिनार करता रहा है, लेकिन अब सवाल उठता है, ये लड़ाई, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये सख्त तेवर, पाकिस्तान का ये मिस एडवेंचर, भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश, टारगेटेड ढंग से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियन जो इलाके हैं वहां पर भारत के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन या मिसाइल छोड़ने की कोशिश, ये पाकिस्तान को अब इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत और भारत की सेना इस बार मुस्तैद भी है, सजग भी है, सतर्क भी है और जवाब देने को तैयार भी है। सरकार ने कहा भी है, कल विदेश सचिव ने भी कहा, उन दोनों सेना अधिकारियों ने भी कहा, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, कि हमने टारगेटेड ढंग से, सेलेक्टेड ढंग से आतंक के अड्डों पर निशाना बनाया है, और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और सिविलियंस पर अटैक करता है तो फिर हम जवाब देंगे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान इस बार शायद उसे अंदाजा नहीं होगा, बीते कई आतंकी हमलों के बाद, तमाम तरह से घेराबंदी के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं हुआ जो इस बार होता दिख रहा है। अब क्या होता है, ये बात कहां तक जाती है, इसमें इंटरनेशनल जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनकी क्या भूमिका होती है, इस पर भी विस्तार से बहुत बातें हो रही है। अमेरिका की भूमिका, चीन की, टर्की की, रसिया की, उस पर फिर कभी। फिलहाल भारत की सेना चौकस है, पाकिस्तान पर पल पल नज़र है, और देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।